दरअसल यूक्रेन का हौसला लगातार बढ़ रहा है, लेकिन तैयारी एक बार फिर रूस पर बड़े हमले की भी है। इस बीच कब होगा, क्या होगा ये हमला, इसको लेकर तमाम जानकारियां जुटाई जा रही है, लेकिन इतना तय है कि ये बेहद सीक्रेट रखा गया है। फिलहाल यूक्रेन में हथियारों का स्टॉक जमा हो रहा है। अमेरिका भी रूस पर शिकंजे की तैयारी में है। बाइडेन के दूत चीन जाने वाले हैं। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अब सीज फायर का सवाल नहीं उठता है और जंग जीत हासिल करने के बाद भी जारी रहेगी। ज़ेलेंस्की का नया प्लान क्या है? पिछले कुछ दिनों से इसका ट्रेलर जरूर दिख रहा है। अब खुद को बचाने की नहीं बल्कि रूस को बर्बाद करने की जंग होगी। अब जमीन खाली कराने की नहीं बल्कि जमीन पर कब्जे की जंग होगी। ज़ेलेंस्की ने दिखा दिया है कि अब यूक्रेन रूस की जमीन पर प्रहार करने से नहीं डरता। अब नेटो भी पुतिन की न्यूक्लियर धमकियों को अनसुना कर चुका है और यूक्रेन में घातक हथियार भेज दिए गए हैं। यूक्रेन की तरफ से अब मिसाइलें और ड्रोन बॉर्डर पार करके कहर मचा रहे हैं। रूस का बेलगोरोद जल रहा है तो वहीं अब यूक्रेन ने रूस के बंदरगाहों को दहलाना भी शुरू कर दिया है। समुद्र के किनारे धमाके हो रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये रूस का ओडेसा या यूक्रेन के किसी पोर्ट पर हमला नहीं बल्कि यूक्रेन का हमला है। यूक्रेन ने बर्दियांस्क के बंदरगाह पर हमला किया। रूस के कई शिप को इस जगह से दूर जाना पड़ा। रूस के तमन पोर्ट पर भी ड्रोन से हमला किया गया। तमन पोर्ट से गैस और तेल की सप्लाई रोकनी पड़ी। दावा किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में युद्ध की तस्वीर इससे भी ज्यादा डरावनी होगी। यूक्रेन इससे भी ज्यादा धमाके करेगा और रूस का नुकसान बढ़ता जाएगा। लेपर्ड, चैलेंजर और अब्राम्स जैसे टैंक की शक्ति दिखेगी। पेंटागन के प्लान का असर दिखेगा। यूक्रेन के बारूदी भंडार की ताकत दिखेगी। तैयारी शुरू हो चुकी है। यूक्रेन में हथियारों का जखीरा लगातार पहुंच रहा है। ट्रकों में यूक्रेन के पलटवार के लिए भारी हथियार हैं। ट्रक के अलावा ट्रेन का भी इस्तेमाल हो रहा है। इटली से यूक्रेन को M109L हॉवित्जर्स की सप्लाई हुई है। जल्द ही ट्रेन पर मौजूद हॉवित्जर आपको रूसी ठिकानों पर इसी तरह गोले बरसाते नजर आने वाले हैं। रूस के बेलगोरोद पर यूक्रेन का हमला लगातार जारी है। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के हमले से बेलगोरोद के कई घर जल गए। यूक्रेन के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने दावा किया है कि रूस पर बड़े हमले की तैयारी अपनी रफ्तार पकड़ चुकी है। यूक्रेनियन के BM-21 ग्रैड सैल्वो से रूस के ठिकानों पर लगातार फायरिंग की जा रही है। वॉर जोन से आई ये लेटेस्ट तस्वीर है। रूस के एक फाइटर जेट में आग लगी है। आग कैसे लगी इसका खुलासा नहीं हुआ है। जलता हुआ विमान कुछ देर आसमान में उड़ता रहा और फिर क्रैश हो गया। यह रूस का MiG-31 फाइटर जेट है जिसमें युद्ध के दौरान आग लग गई। क्रैश के वक्त यह विमान रूस की सीमा के भीतर मौजूद था। यूक्रेन का दावा है कि रूस के कुर्स्क में एक एयरबेस पर हमले में बड़ी तबाही हुई है। यहां कई सुखोई 34 फाइटर जेट्स तबाह हो गए हैं। वहीं एक पंजशीर एयर डिफेंस भी बर्बाद हो गया। कुर्स्क का यह इलाका यूक्रेन बॉर्डर से 70 किलोमीटर दूर है। उधर अमेरिका भी एक्शन में है। व्हाइट हाउस से जारी एक बयान में कहा गया है कि यूक्रेन को हर तरह की मदद दी जा रही है। यूक्रेन रूस पर कब हमला करेगा इसका फैसला यूक्रेन को ही करना है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने साफ कर दिया है कि अब सीज फायर नहीं बल्कि जीत के लिए जंग होगी। फिनलैंड के दौरे पर गए एंटनी ब्लिंकन ने कहा, शांति लाने के लिए एक ऐसे यूक्रेन की जरूरत है जो भविष्य में किसी भी हमले का जवाब देने में सक्षम हो। अगर अभी सीज फायर हुआ तो इससे पुतिन को यूक्रेन के उन इलाकों पर कंट्रोल करने का मौका मिल जाएगा जहां अभी उन्होंने कब्जा कर रखा है। साथ ही उसे फिर से हमले की तैयारी का समय मिल जाएगा। अमेरिका ने रूस को इंटरनेशनल लेवल पर घेरने का इंतजाम भी कर लिया है। पिछले महीने CIA के चीफ ने बीजिंग का दौरा किया और अब ब्लिंकन सऊदी अरब जाने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।